हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कल्चर इज़ ऑर्डिनरी बाय रेमंड विलियम का हाफ पार्ट। तो हाफ पार्ट की वीडियो हमने बना दी है, तो हाफ रह चुका था, उसी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो रेमंड विलियम है वो बताते हैं कि जो कल्चर है वो ऑर्डिनरी है, कोई भी इंसान किसी भी प्रकार के कल्चर को अपना सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो कल्चर है वो एक ह्यूमन सोसाइटी तक सीमित है। ठीक है, तो कल्चर का मीन्स होता है लिविंग द वे, यानी कि हम किस तरीके से रहते हैं, हमारा खान पान, वेशभूषा, एवरीथिंग इज कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेमंड विलियम है वो कहते हैं कि जो कल्चर है वो ऑर्डिनरी है, कोई भी इंसान है जो वो किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो ऑथर है वो डिलीवर करते हैं टू कंसेप्शन ऑफ कल्चर ही हैज़ एनकाउंटर्ड, यानी कि वो दो बातें बताते हैं कल्चर के बारे में जिसका वो खंडन करते हैं। एंड उनको वो क्या कहते हैं ऑथर, डाउन द नोज एंड बैड माउथिंग, यानी कि जो भी ऐसी बातें करते हैं उसे वो बैड माउथिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑथर होते हैं वो एक टी शॉप पर जाते हैं और वहाँ के कल्चर को देखते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जिनका हाई कल्चर इज़ द कल्चर, यानी कि कल्चर किसका है, जो हाई क्लास के लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं का कल्चर होता है, अदरवाइज किसी प्रकार का कल्चर नहीं है। जो आर्ट है, म्यूज़िक है, लिटरेचर है, यही सिर्फ कल्चर है। तो यहाँ पर जो यानी कि ऑथर हैं वो क्या कहते हैं कि वो इसका विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि विलियम रिजेक्ट दिस नोशन फॉर व्हाट इट इज़। तो यहाँ पर जो विलियम है वो रिजेक्ट करते हैं इस नोशन को और वो कहते हैं कि इसका तो मीन्स ये हुआ कि हम एक मेंटेन कर रहे हैं पावर डिवीज़न किसके बीच में, कल्टिवेटेड और कॉमन फॉल के बीच में। एंड ही हैज़ एनकाउंटर्ड फाइन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट इन द कंपनी ऑफ सो कॉल्ड कॉमन पीपल। तो यहाँ पर जो विलियम रेमंड है वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉमन लोग हैं, यानी कि जिनको हम सो कॉल्ड कॉमन पीपल, यानी कि बहुत सारे ऐसे आम आदमी हैं जिसको हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं। हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, उनके पास आर्ट की, म्यूज़िक की, लिटरेचर की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी, बट इसका मीन्स ये नहीं कि अगर वो शो ऑफ नहीं कर रहे हैं तो उनका कोई कल्चर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, बट उनके पास जो हाई क्लास के लोग होते हैं उनसे भी ज़्यादा क्या है, नॉलेज होती है। तो इसका मीन्स ये नहीं है कि हम सिर्फ यही कहें कि जो हाई क्लास के लोग हैं उन्हीं के पास कल्चर है। कल्चर एक ऑर्डिनरी चीज़ है जो सभी के पास होती है, सभी का जो रहने का तरीका है वो क्या है, एक प्रकार का कल्चर होता है। इसके बाद जो रेमंड विलियम है वो सेकंड रिजेक्ट करते हैं द नोशन ऑफ कल्चर। इसके बाद वो दूसरी बात को रिजेक्ट करते हैं और वो क्या है कि कल्चर इज एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, कि जो कल्चर है वो क्या है कि एक ऑपोजिट यानी कि डिफरेंट एंड है स्पेक्ट्रम का। तो ये चीज़ गलत है कि जो कल्चर है वो स्पेक्ट्रम का कोई भी ऑपोजिट एंड नहीं है। द बैड माउथर्स जो गलत बातें बोलते हैं, लाइक दोस्त इन द टी शॉप, यानी कि जो लोग टी शॉप में बैठकर ये बातें बोलते हैं कि जिसके पास आर्ट लिटरेचर की नॉलेज है, जो यानी कि अच्छे तरीके से रहता है, जो हाई कल्चर है सिर्फ वही कल्चर है। तो जो विलियम रेमंड है वो उसका विरोध करते हैं एंड वो कहते हैं कि कल्चर एज सोरली हाई कल्चर एंड लेबल सच वर्क दैट डू गुडर्स एंड हाईब्रो। तो यहाँ पर जो विलियम रेमंड है वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग घमंड करते हैं, यानी कि जिन्हें अपने आप पे घमंड है, जिन्हें ये लगता है कि सिर्फ हमारा कल्चर ही अच्छा कल्चर है, या फिर ये जो लोग ये सोचते हैं कि जो आर्ट लिटरेचर है वही एक कल्चर है, तो रेमंड विलियम इसका विरोध करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, तो यहाँ पर जो रेमंड विलियम है वो मार्क्स के और लेविस के जो व्यूज़ हैं उसके बारे में भी बताते हैं। फ्रॉम हेयर विलियम ट्रांसिशन इनटू अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द सम ऑफ द आइडिया ऑफ मार्क्स एंड लेविस दैट हैव कम टू शेप इन हिज ऑन थिंकिंग। तो यहाँ पर जो विलियम है वो क्या है, मार्क्स और लेविस के जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको भी अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं फ्रॉम द मार्क्सिस्ट विलियम एक्सट्रैक्ट थ्री प्रिंसिपल। तो जो मार्क्स के लोग हैं उनके क्या है, तीन प्रिंसिपल, तीन सिद्धांत हैं। ओनली द फर्स्ट ऑफ ही हैज़ एक्सेप्ट, यानी कि तीन सिद्धांत है जिसमें से जो विलियम है वो सिर्फ एक जो सिद्धांत है, एक जो थॉट है, जो आइडिया है उसको स्वीकार करते हैं। और वो क्या है कि कल्चर मस्ट बी इंटरप्रेटेड, कि जो कल्चर है उसके अर्थ को हम समझ सकते हैं थ्रू इट्स अंडरलाइंग सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, कि जो कल्चर के अर्थ को हम कब समझेंगे, जब हमें ये पता चलेगा कि ये जो कल्चर है इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ है, यानी कि जो कल्चर है वो किस तरीके से बना है, कौन सा सिस्टम था जिसके थ्रू ये जो कल्चर है वो डेवलप हुआ है, इसकी ग्रोथ हुई है। तो एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन है वो कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो जो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं एंड सभी का कल्चर है जो वो क्या है, अपना सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। हैज़ द पावर आर रिस्ट्रिक्ट, और जो पावर आर रिस्ट्रिक्ट टू दोज इन पावर। तो रिस्ट्रिक्ट का मीन्स यहाँ पर है प्रतिबंधित, यानी कि इसमें कहा गया कि जिसका जो यानी कि जिसके पास पावर है उसी के पास ही, यानी कि जो
जो ऊंचे लोग हैं, जो सत्ता में रहने वाले लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के पास क्या है पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, प्रतिबंधित हो जाती है। न्यू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट न्यू कल्चर, यानी कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि आप सभी जानते हैं कि एक पूंजीवादी थे और एक दूसरे होते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि जो पूंजीपति लोग होते हैं उन्हीं के पास क्या है सारी पावर रह जाती है। जो अमीर लोग होते हैं उनके पास सारी पावर होती है और जो गरीब लोग होते हैं उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, उनके जो रहने का तरीका उसे कल्चर नहीं समझा जाता है। सिर्फ हाई क्लास के जो लोग हैं उन्हीं के रहने के तरीके को कल्चर समझा जाता था। बट क्या है कि जो रेमंड विलियम है वो कहते हैं कि जो मेन प्रोडक्शन होता है कल्चर का वो क्या है एजुकेशन। तो जो एजुकेशन है वो क्या करती है कि यानी कि क्रिएट करती है न्यू कल्चर को थ्रू एंड आर्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट न्यू कल्चर, यानी कि जो नया सिस्टम है प्रोडक्शन का और नया सिस्टम क्या है एजुकेशन। तो वो कहती है कि ये जो नया सिस्टम है प्रोडक्शन का वो क्रिएट कर सकता है एक नया कल्चर, नए थॉट्स, नई आर्ट। विलियम रिफ्यूट द सेकेंड नोशन। तो यहाँ पर जो विलियम रेमंड है वो फर्स्ट नोशन यानी कि जो फर्स्ट आइडिया है मार्क्स का उससे तो सहमत है कि जो एजुकेशन है वो क्या है कि एक नया कल्चर, नए थॉट, नई आर्ट को क्रिएट कर सकती है। बट जो विलियम है वो सेकंड जो नोशन है उसको क्या है गलत मानते हैं बाय स्टेटिंग दैट कि वो क्या कहते हैं द वर्किंग क्लास आर नॉट रिस्ट्रिक्ट, कि जो वर्किंग क्लास है वो प्रतिबंधित नहीं है बट आर इंस्टीड गेनिंग एक्सेस टू इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग एंड डेवलपिंग देयर ऑन कल्चर। तो यहाँ पर जो रेमंड विलियम है वो कहते हैं कि जो वर्किंग क्लास है ऐसा नहीं है कि उनका खुद का कल्चर नहीं है, ठीक है, वो भी क्या है लर्निंग कर सकती हैं, सीख सकते हैं इंस्टीट्यूशन से एंड डेवलप कर सकते हैं अपना खुद का कल्चर। एंड इसके बाद लिखा हुआ है कि इंग्लिश ब्रोगरिस कल्चर हैज़ नो एटलीस्ट मोनोपोली ऑन कल्चर, कि जो इंग्लिश में पूंजीपति लोग हैं सिर्फ कल्चर मोनोपोली का मीन्स है कि एक ही के पास रह जाना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो यानी कि पूंजीपति लोग हैं सिर्फ उन्हीं के पास क्या है कल्चर मोनोपोली है। इन फैक्ट हालांकि यानी कि मेन बात क्या है कि फ्यूचर कल्चरल डेवलप कुड डू नॉट बेटर देन टू एम्फेस वर्किंग क्लास वैल्यूज, नेबरहुड, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन एंड कॉमन बेटरमेंट। इसमें ये बात कही गई है कि जो फ्यूचर का कल्चर होगा वो डेवलप होगा, यानी कि जो वर्किंग क्लास है यानी कि उनमें क्या होता है कि जो वर्किंग क्लास होती है उन्हें बहुत ज़्यादा रिश्तों की कदर होती है, उनमें म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होता है। तो वो कहते हैं कि जब वर्किंग क्लास है जो वो लर्निंग करेंगी इंस्टीट्यूशन से, अपने कल्चर को डेवलप करेंगी, तो इससे क्या है कि वो उन वैल्यूज़ को समझ सकेंगी एंड वो क्या है उन वैल्यूज़ को डेवलप करेंगी। और वो वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, तो वो नेबरहुड, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन यानी कि आज्ञा का पालन करना, कॉमन बेटरमेंट यानी कि जो सामान्य अच्छा हो सके उसी को क्या है ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। द फाइनल मार्क्सिस्ट आइडिया इज रिजेक्ट ऑन द प्रीमाइस दैट, और जो फाइनल मार्क्स का आइडिया था उसको भी क्या है विलियम रेमंड है जो उसका विरोध करते हैं और कहते हैं अ कल्चर इज अ टैप्स्ट्री ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव मीनिंग ऑफ अ पर्सनल एंड सोशल एक्सपीरियंस, कि जो कल्चर है वो क्या है एक टैप्स्ट्री है एक व्यक्तिगत और कलेक्टिव मीनिंग का, यानी कि इंसान के द्वारा थॉट है जो उसके मीनिंग्स है और जो पर्सनल और सोशल एक्सपीरियंस है उसका क्या है वो टैप्स्ट्री है। एंड सच आर लिविंग एंड एवर चेंजिंग इम्पॉसिबल टू डिक्टेट थ्रो अ चेंज इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। इसके साथ ही वो कहते हैं कि इस प्रकार का जो लिविंग और एवर चेंजिंग यानी कि जो कल्चर है वो क्या है चेंजिंग होता जाता है एंड इम्पॉसिबल है उसको डिटेक्ट करना थ्रो अ चेंज इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो सिस्टम है प्रोडक्शन का जिसके थ्रू प्रोडक्शन होता है उसमें चेंज करना क्या है इम्पॉसिबल है। तो जो रेमंड विलियम है इसका विरोध करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है कि जो विलियम देन मूव ऑन द लेविस, इसके बाद वो लेविस के थॉट पर आते हैं हुज आइडियाज जिनके विचार थे एज इंग्लैंड हैज़ बिकम इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वल्गर आर्ट एंड थिंकिंग हैज़ सफ़र, कि जो इंग्लैंड है उसमें बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण हो रहा है यानी कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज वगैरह लग रही हैं जिसके कारण जो आर्ट है थिंकिंग है वो भी क्या है इस चीज़ में सफ़र कर रही हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण काफ़ी सारे क्या है चेंजेस आने लग चुके हैं। तो जो विलियम है वो रिजेक्ट करता है और वो कहते हैं और उनका जो रिजेक्शन है वो किसके बेसिस पर है किसके आधार पर है कि जो विलियम वर्किंग क्लास जो विलियम है वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं वर्किंग क्लास से। एंड ही एंड हिज फैमिली व्यू, और उनका और उनके जो परिवार का क्या विचार था कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंड ईजिंग ऑफ लेबर फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन एज एन एडवांटेज, कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती जा रही है और इससे क्या हो रहा है कि जो लेबर्स हैं उनको भी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो क्या है उनके लिए एक एडवांटेज है, एक
अपॉर्चुनिटी, एक उन्हें क्या है लाभ मिलेगा। और न्यूली एक्वायर फ्रॉम द ऑफ पावर, इससे क्या है कि वो एक्वायर करेंगे एक अलग ही क्षमता को, एक अलग पावर को। दिस लीड, इससे क्या पता चलता है कि विलियम टू ही सजेशन ऑफ हाउ वी कैन मूव इनटू एन एज ऑफ इकोनॉमिक अबेंडेंस एंड प्रोडक्टिव कॉमन कल्चर, कि इससे जो विलियम है वो क्या बताते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इससे जो हमारा इकोनॉमिक का अबंडेंस है, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी सुधर जाएगी। एंड क्या है एक प्रोडक्टिव कॉमन कल्चर, कि सभी का जो कल्चर है वो क्या है कॉमन होने लग जाएगा। बाय डिसअप्रूविंग टू फॉल्स एग्जेप्शन, इसके साथ ही यानी कि डिसअप्रूव हो जाएंगे ये दो एग्जेप्शन, और वो दो एग्जेप्शन कौन से हैं, वन फॉल्स एनालॉजी एंड वन फॉल्स प्रोपोजिशन, ये जो दो यानी कि बातें हैं ये दोनों ही क्या है गलत साबित हो जाएंगी। इसके बाद कहा गया है द प्रोपोजिशन इज दैट, इसके साथ ही ये जो प्रोपोजिशन है उसका क्या होगा कि अगलीनेस एंड पॉल्यूशन आर अ प्राइस कल्चर में मस्ट पे फॉर द इकोनॉमिक पावर दैट कम फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा काफ़ी सारे जब उद्योग धंधे लग जाएंगे तो इससे क्या है कि एक इकोनॉमिक यानी कि पावर तो क्रिएट होगी, बट इसका हमें एक कीमत भी चुकानी पड़ेगी कल्चर से, और वो कीमत क्या है कि बहुत ज़्यादा यानी कि अगलीनेस हो जाएगा, पोल्यूशन होने लग जाएगा। इसी कारण जो विलियम है वो कहते हैं कि हमें यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, यही एक सॉल्यूशन है हमारे कल्चर से छेड़छाड़ ना करने का, हमारे कल्चर को बनाए रखने का, कि जो हम टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है लेस अब्रेसिव टेक्नोलॉजी, की ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जो कि यानी कि इंडस्ट्री के साथ मेल भी खाए, इसके साथ ही जो हमारा कल्चर है यानी कि पोल्यूशन वगैरह ना हो, अगलीनेस ना हो, सभी जगह क्या है साफ सफाई भी रहे, इसके साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको भी क्या है बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं जिसके कारण वहाँ का जो कल्चर है वो ख़राब हो रहा है, वहाँ पर पोल्यूशन अगलीनेस हो रही है। तो यहाँ पर जो रेमंड विलियम है वो कहते हैं कि हमें क्लीनर लेस अग्रेसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, और यही एक सॉल्यूशन है। इसमें जो रेमंड विलियम है वो कल्चर के बारे में बताते हैं कि जो कल्चर है वो ऑर्डनरी है, इसके साथ ही क्या है उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। जैसे जैसे हम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं, डिस्कवरी करते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो क्या है चेंज होने लग जाती है। जहाँ पर पहले लोग हाथ से खुद यानी कि काम करते थे, अब वो क्या है वहाँ पर मशीनों का ज़्यादा यूज़ करने लग चुके हैं। तो इस तरीके से क्या है ये भी एक कल्चर था जिसमें काफ़ी सारे क्या है चेंजेस आने लग चुके हैं। तो हर एक चीज़ है जो वो टाइम टू टाइम क्या है चेंज होने लग जाती हैं, कुछ अच्छी बातें उसमें ऐड होती हैं एंड कुछ गलत बातें हैं जो वो जुड़ने लग जाती है। ये जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो उन्हें टेस्टेड करें कि जो बातें हम ऐड कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो रेमंड विलियम ने इसी के बारे में बताया है, एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।